हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सुनील आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में। आज मैं ये तीसरा वीडियो लेके आया हूं। दो वीडियो इससे पहले करा चुका हूं और तीसरा वीडियो लेके आया हूं जिसमें संस्कृत के क्वेश्चन है। इसमें भी 50 सेट के अप्रॉक्स है क्वेश्चन, 50 है इस सेट में संख्या। इसी प्रकार से आपको हम वादा किए थे कि 500 क्वेश्चन टोटल कराएंगे, जिसमें से ये तीसरा सेट है। आप लोग देखिए, अगर फायदेमंद बुझाए तो शेयर जरूर कीजिएगा इसको। चलिए, पहला इसका क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन है। मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था? कहता मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था? ठीक है, मध्यकाल में भारतीय समाज में जातिवाद से उत्पन्न विषमता था, जातिवाद वैषम्यम था। चलिए, अस्पृश्यता और धार्मिक आडंबर यह भी था। आडंबर मतलब क्या होता है? दिखाना, कोई भी चीज दिखाते हैं, जैसे पूजा पाठ, ये सब दिखावा करना। चलिए, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, स्त्रियों की शिक्षा का अभाव, स्त्रियों की शिक्षा था, विधवाओं का तिरस्कार या दयनीय स्थिति। ठीक है, इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए, स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी? स्त्रियों में अशिक्षा भारतीय प्राचीन समाज में थी। ठीक है, प्राचीन समाज में थी। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ। यह हुआ था गुजरात। कहाँ हुआ था? गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में। टंकारा नामक गांव में, गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में हुआ था स्वामी दयानंद का जन्म। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम जो है मूल शंकर रखा गया। हालांकि आगे क्वेश्चन है ही। और इनका मृत्यु हुआ था 1883 ईस्वी। ठीक है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया 1875 ईस्वी। कहाँ किया था? मुंबई में। ठीक है, चलिए, अगला कहता है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम जो था मूल शंकर था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है, चलिए, वस्तुतः देवता कहाँ नहीं है? तो वस्तुतः प्रतिमा में देवता नहीं है। चलिए, वस्तुतः प्रतिमा चाहे मूर्ति कहिए, मूर्ति में देवता नहीं है। मूल शंकर घर छोड़कर किसके समीप चले गए? घर छोड़कर किसके समीप चले गए थे? यह बिरजानंदन जो कहाँ के थे? मथुरा के थे बिरजानंदन महाराज, उनके पास चले गए। या पूरा साधु संतों के साथ आनंदित होते हुए चले गए वह मथुरा। बाल विवाह प्रथा का विरोध किसने प्रयास किया? यह मूल शंकर या स्वामी दयानंद का ये बाल विवाह प्रथा के ये क्या किया था कि प्रयास किया था इसके विरोध में। चलिए, ठीक है, अगला कहता है मूल शंकर स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? यह सत्यार्थ प्रकाश भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी की में की थी। सत्यार्थ प्रकाश के नामक, इसमें अपने संकलन किया था अपने सिद्धांतों को। वेदों के प्रति धर्मानुयायियों को ध्यान आकर्षित किया किसने? तो यह किया था स्वामी दयानंद। और इसीलिए वेद भाषी को हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में वेद को रच दिए इन्होंने। वेद भाष्य की रचना किसने किया? तो यह स्वामी दयानंद वेद भाष्य की रचना किया। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुआ? स्वामी दयानंद की मृत्यु हुआ था 1883 में। इसकी मृत्यु के बाद DAV और गुरुकुल जैसे शिक्षण संस्थान, DAV गुरुकुल जैसे शिक्षण संस्थान इनके अनुयायियों के द्वारा 1883 के पश्चात प्रारंभ की गई। ठीक है बच्चों, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए, DAV विद्यालय समूह की स्थापना किसने किया? DAV विद्यालय समूह की स्थापना बता दिए 1883 ईस्वी में उनके स्वामी दयानंद के अनुयायियों के द्वारा शुरू किया गया। आर्य समाज संस्था की स्थापना कब हुआ? 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना। ठीक है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ?
स्वामी दयानंद का जन्म हुआ टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर घर चले गए। ठीक है, देखिए वहां क्या था, भगवान शंकर के प्रतिमा पर चढ़ाए गए प्रसाद को एक छोटा सा चूहा उसको भक्षित कर रहा था। यह दृश्य देख इनको यह विश्वास हुआ कि वास्तव में इस मूर्ति में, इस प्रतिमा में भगवान का वास नहीं है, और इन्होंने क्या किया, उसी समय रात्रि जागरण काल छोड़कर और घर चले गए। ठीक है, चलिए मूर्ति पर चढ़ाए गए चीजों को कौन खा रहा था? तो यह चूहा चाहे मुस्का कह सकते हैं, चूहा चाहे मुस्का खा रहा था। हितोपदेश किसकी रचना है? हितोपदेश जो है ना, नारायण पंडित के रचना है। हितोपदेश की अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा हित जोड़ उपदेश, हितोपदेश। ठीक है, ये हो जाएगा कौन संधि? अ और उ दोनों मिलके बन जाएगा आपको ओ, ये हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, चलिए आगे कहता है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश नीति परक ग्रंथ है, बाल कथा ग्रंथ भी है और नीति परक ग्रंथ भी है। चलिए, बाघ कहाँ बैठा था? बाघ जो है वह सरोवर के किनारे, सरोवर नहीं है तो क्या हो जाएगा, तालाब के किनारे एक बूढ़ा बाघ था, वह हाथ में सोने के कंगन लेकर स्नान करके सरोवर के किनारे बैठकर चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम। ठीक है, चलिए बाघ के हाथ में क्या था? बाघ के हाथ में सोने के कंगन था। ठीक है, बाघ कैसा था? बाघ जो है कैसा था? तो इसमें देखिए गलित नखदंता भी है, बूढ़ा भी है, यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, शक्तिहीन भी था और उपर्युक्त में से सभी। बाघ बूढ़ा भी था, बूढ़ा होने के कारण उसका दांत और नाखून गल गया था। उसके बाद वह क्या था? शक्तिहीन था, मतलब उसमें शक्ति नहीं थी। चलिए ठीक है, अपने को वंशहीन कौन कहा? अपने को वंशहीन बूढ़ा बाघ कहा अपने को कि वंशहीन, कि मैं क्या हूं? वंशहीन हूं। भाग्येन तत्संभवती, किसने सोचा कि भाग्य से ऐसा होता है संभव? यह किसने सोचा? तो यह पथिक के द्वारा सोचा गया। जब पथिक उस रास्ते से गुजर रहे थे तो बाघ के ध्वनि सुनाई दिया, इदम सुवर्ण कंगनम गृहताम। तब पथिक लोभ से आकृष्ट, तथा पथिक लोभेन आकृष्ट, लोभ से आकृष्ट होकर सोचता है भाग्येन तत्संभवती, भाग्य से ही ऐसा संभव होता है पथिक के द्वारा। पुत्र तब कंगनम, अगर हिंदी समझ लीजिए, पुत्र मतलब कहां, तब मतलब तुम्हारा, कंगन मतलब कंगन, तुम्हारा कंगन कहां है? यह किसने कहा? तो यह कहा पथिक। पथिक कहा ओकरा से तुम्हारा कंगन कहां है? बाघ भी बहुत होशियार था, बाघ भी हाथ पसार कर दिखाता है, हस्तम प्रसारयति दर्शयति, बाघ भी हाथ को पसार कर क्या करता है? दिखाता है। ठीक है, औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है? मतलब दवा का प्रयोजन किसके लिए नहीं, मतलब दवा का प्रयोजन कौन नहीं कर सकता है? ठीक है, या निरोग के लिए जो है, सॉरी या धनहीन के लिए प्रयोग के लायक है। औषधि का प्रयोजन जो है धनहीन के लिए जो है औषधि के प्रयोग की जरूरत है। एक मिनट, गड़बड़ हो गई हो, सॉरी गड़बड़ हो गई, काटे को वीडियो। औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है? औषधि का प्रयोजन निरोग के लिए नहीं है। हट जाए बड़ा। चलिए, कीचड़ में कौन फंस गया? कीचड़ में कौन फंसा हुआ था? तो कीचड़ में या पथिक फंसा था। पथिक इतना लोभित हो गया, इतना लोभित कि बाघ के सोना के कंगन ग्रहण करने के लिए वह सरोवर की ओर चला गया। वह उसमें पानी कम होने के कारण वह महापंगे पतितोसी, वह महापंगे में फंस गया, बहुत कीचड़ में फंस गया। तब बाघ कहता है अहो कथमयम, सॉरी, तब बाघ कहता है तुम महापंगे पतितोसी अहम, मैं तुम्हें आकर उठाता हूं, निकालता हूं। क्रिया के बिना ज्ञान किसके समान निष्फल होता है? कहता क्रिया के बिना ज्ञान किसके समान निष्फल होता है? ठीक है, तो यह क्रिया के बिना ज्ञान किसके समान निष्फल होता है? तो इसमें देखिए बंध्या स्त्री के आभूषण के समान, कहता है वह विधवा जो स्त्री होती है वो आभूषण के समान होता है, ज्ञान रहता है, हम क्रिया को नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए बाघ को किसने दान
करने का उपदेश दिया था। कहता बूढ़ा जो बाघ था ना, उसको दान धर्म पर चलने का उपदेश किसने दिया था? तो वह दिया था कोई धार्मिक व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसने पथी को मार कर खा गया? या बूढ़ा बाघ पथी को मारा और खा लिया। ठीक है, बाघ कैसा था? बाघ उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा, नखदंता था, वंशहीन था, बूढ़ा था। ठीक है, चलिए व्याघ्र पथी कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कहता ये बूढ़ा हुआ बाघ वाला जो कथा है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो देखिए, लोभ से धन प्राप्त करना ए नंबर ऑप्शन है। लोभ पाप का कारण होता है, लोभी का जीवन सुखी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कहता इससे हमको क्या है? लोभ से धन प्राप्त करना ठीक नहीं है। तो ये हो गया लोभी जो है, लोभी का जीवन सुखी नहीं होता, बिल्कुल सुखी नहीं होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए कर्ण से दान वीरता पाठ कहां से ली गई है? कर्ण से दान वीरता कर्णभार नामक रूपक ग्रंथ से ली गई है, और कर्णभार नामक रूपक ग्रंथ महाभारत से ली गई है, और महाभारत में श्लोकों की संख्या 1,02,17 है। ठीक है, चलिए कर्णभार नामक नाटक के रचयिता कौन है? कर्णभार नामक नाटक के रचयिता है भास। ठीक है, चलिए कर्णभार का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? महाभारत है। कर्ण कौन था? कर्ण कौन था? तो कर्ण कुंती और सूर्य का पुत्र था। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का। महाभारत किसकी कृति है? महाभारत व्यास की, व्यास की, महर्षि वेद व्यास की महाभारत है, और वाल्मीकि के रामायण है। रामायण, रामायण है। ठीक है, महाभारत में कितने पर्व है? महाभारत में 18 पर्व है। महाभारत में 18 पर्व, 18 दिनों तक चला महाभारत, और 1948 अध्याय है। श्लोकों की संख्या कितना है बच्चों? 1,02,17। ठीक है, महाभारत किसके बीच चला था? कौरव और पांडव के बीच। किसके बीच चला था? कौरव और पांडव के बीच, और पांडव के बीच, पांडव के बीच। लेकिन इसमें भी आ जाएगा कौरवा पांडवा। तो बताइए कौरव में कौन सा प्रत्यय है? तो कुरु प्लस, व्याकरण के टॉपिक है बच्चों, कुरु प्लस अन, तो क्या हो जाएगा? कौरवा। इस हो जाएगा पांडु, 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 पांडु प्लस अन, तो क्या हो जाएगा? पांडवा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले क्या देना चाहता है? कहता कर्ण जो था वो ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहला बार क्या देना चाहता है? तो देखिए पहला बार देना चाहता है 1000 गाय। ठीक है, 1000 गाय कि मैं आपको गो सहस्रम दे देता हूं। ठीक है, कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण अंग देश का राजा था, और अंग वर्तमान समय में भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, इंद्र क्या चाहता था? इंद्र भिक्षा मांगता था, दूसरा चीज नहीं चाहिए उसको। डायरेक्ट नहीं कहा कि कवच और कुंडल चाहिए, यह भिक्षा, महतराम भिक्षा याचे, महतराम भिक्षा याचे। तब जाके अंतिम में हुआ जब स्वयं कर्ण कहता है कि यह कवच और कुंडल दे दूं, तब कहता है सहर्षम ददातु ददातु, खूब प्रसन्न होकर कहता है कि दे दो दे दो। ठीक है, चलिए इंद्र को अग्नि इष्ट फल कौन देना चाहता है? कहता इंद्र जो था ब्राह्मण वेशधारी, उसको अग्नि इष्ट फल अर्थात यज्ञ वाला फल कौन देना चाहता है? तो यह सारा चीज देना चाहता है कौन? कर्ण देना चाहता था। कर्ण को कवच और कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि कर्ण के कवच और कुंडल मांगने के, कर्ण से कवच और कुंडल मांगने की योजना बनाया कौन था? तो यह अर्जुन बनाया था। अर्जुन क्यों बनाया था? क्योंकि कौरव पक्ष की तरफ से कर्ण क्या कर रहा था? युद्ध कर रहा था, और कर्ण बहुत बड़ा धनुधारी था, इसीलिए कि अर्जुन कहा इंद्र को कि हमारा क्या कीजिए? सहायता कीजिए। अर्जुन कहा समय समाप्त होने पर क्या नष्ट होता है? समय समाप्त होने पर विद्या चाहे शिक्षा के नष्ट हो जाता है। ठीक है, सनातन अक्षुण्य क्या कहता है? सनातन अक्षुण्य क्या कहता है बच्चों? एक क्वेश्चन गड़बड़ है। ठीक है, चलिए अगला कहता है आज विश्व में सभी देशों में क्या दिखते हैं? आज विश्व में सभी देशों में उपद्रव दिखता है, शांति नहीं होगा, समृद्धि नहीं होगा। ऑप्शन इसका गलती है, हो जाएगा उपद्रव। उपद्रव दिखता है सभी जगह, या इसको हम कह सकते हैं कलह दिखता है सभी विश्व के सभी देशों में। शांति नाम की चीजें नहीं है। कलह को कौन बढ़ाता है? शत्रु देश बढ़ाता है कलह को। जो शत्रु देश होता है वह दूसरे देशों को, कलह को, दूसरे शत्रु देश के कलह को क्या करता है? वो बढ़ाता है। ठीक है, चलिए
आगे कहता है शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं, शत्रु राज्य कलह और अशांति को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, आज अशांति सागर के तट पर कौन स्थित है, आज अशांति सागर के तट पर संपूर्ण संसार क्या है, स्थित है। विश्व में अशांति के दो कारण कौन है, द्वेष और असहिष्णुता अशांति के दो कारण है, और ये दोनों कारण मिलकर किसको उत्पन्न करता है, वैर, और वैर को कौन बढ़ाता है, तो वैर को बढ़ाता है कौन, स्वार्थ, वैर को कौन बढ़ाता है, स्वार्थ बढ़ाता है। चलिए, असहिष्णुता किसकी जननी है, असहिष्णुता किसकी जननी है, या द्वेष की जननी है असहिष्णुता। क्रिया के बिना क्या भार होता है, क्रिया के बिना ज्ञान क्या होता है, भार होता है। वैर की भावना में वृद्धि का कारण क्या होता है, वैर की भावना में वृद्धि का भावना होता है स्वार्थ। जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए, जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, शांति भी होना चाहिए, सद्भाव भी होना चाहिए, विश्व कल्याण भी होना चाहिए, इनमें से सभी हो जाएगा। शास्त्र क्या है, देखिए शास्त्र बहुत अच्छा चीज है, शास्त्र है ज्ञान का शासक, शास्त्र क्या है, ज्ञान का शासक। शास्त्रों का निर्माण किसने किया था, शास्त्रों के निर्माण क्या था, ऋषि आदि कृतम, ऋषि आदि के द्वारा किया गया। वेदांग कितने हैं, तब वेदांग हो जाएगा कितने बच्चों, वेदांग हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है, दर्शन की संख्या भी 6 है। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद। अगर आपको यह मददगार साबित हुआ है तो आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करें।